MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत की बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल होंगे। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत खारिज कर दी थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नेपाल में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम में लिखा कि हमारी हमदर्दियाँ गुज़िश्ता रात नेपाल में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन के साथ हैं। ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक का नुकसान हुआ। अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान नेपाल को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अलसुब मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ। ISPR के मुताबिक फौरी कार्रवाई के नतीजे में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। गजा में इसराइल के 3 अस्पतालों के इतराफ बमबारी। शहदा की तादाद 93 हो गई। इसराइली फौज ने गजा पट्टी में अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को निशाना बनाया। शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के गेट पर एम्बुलेंसेस के काफिलों पर इसराइली बमबारी में 14 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल पर हमला करके एम्बुलेंसेस को निशाना बनाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए आलमी अदारे सेहत के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट में मरीजों को मुंतकिल करते हुए एम्बुलेंस पर हमले पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि तिब्बी अमले और तिब्बी मराकज़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। मुख्तियाराबाद लिविज इंतजामिया की नारावा सलूक के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजिर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल और मुख्तियाराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। ताजिर बरादरी ने असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियाराबाद के तबादला तक शटर डाउन एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला जहलम में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तहसीलों के कॉलेजेस के तलबा ने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर तलबा ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट टाइम किसी आउट ऑफ कॉलेज के आउट बाहर आए हैं कॉलेज में खेलने के लिए और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारी फर्स्ट राउंड में हम लोग खेले हैं और हम लोग विन हो चुके हैं। इंशाल्लाह सेकंड राउंड में हम विन करेंगे। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में खेलने आए हैं, बट हमारा मैं बयान नहीं कर सकती कितने खुश हूँ मैं कि हम लोग फर्स्ट राउंड विन कर चुके हैं। मैं सोहा कॉलेज से मैच टीम की कैप्टन हूँ। हमारी टीचर ने हम पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हमने प्रैक्टिस भी की है। आज हमारा मैच था और हम आज मैच जीत गए हैं। आज फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। हमने फर्स्ट टाइम बाउंड्रीज में खेला है। हम फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज में आए हैं खेलने के लिए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा है और हमने कॉलेज में विन किया है। हमारा फर्स्ट राउंड विन हो गया है और इंशाल्लाह हम सेकेंड राउंड भी विन करेंगे। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर टीचर्स ना होती तो हम जीत ना पाते। और स्पेशली हमारी टीम बहुत अच्छी थी जिनके साथ हम खेले हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है। और हमारी टीचर्स ने हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमें अच्छा लगा कि हम टीचर्स की मेहनत पे पूरा उतरे हैं।
मैं सुहावा कॉलेज फॉर वुमेन से आई हूँ। मैं मैच की ओपनर थी, मैंने एंड तक मैच फिनिश किया है और मैं जीत गई और मैं बहुत अच्छा खेलूँ हूँ और ये सारा कुछ मेरी टीचर्स को जाता है कि मैं इतना अच्छा खेली हूँ। जहलम की तहसील दीना में संदलबी और उनकी फैमिली की तरफ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखुपुरा को एक केनाल एराजी का कीमती मकान अतिया किया गया। इस सिलसिले में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीईओ एजुकेशन मैडम कौसर सलीम और दीगर अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं तकरीब में मौजूद ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर अब्बास, आगाह कीजिएगा। आज मैं मौजूद हूँ दीना के नवाई गांव शेखुपुरा में, जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखुपुरा के लिए एक अजीम खातून संदलबी और उनकी फ़ैमिली ने एक कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल एक घर डोनेट किया है, जो तकरीबन 6 कमरों पर मुश्तमिल है। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हफीज़ साहब। सर, ये बताइएगा कि नफसा नफसी के इस दौर में जहाँ पे भाई ही अपने भाई का माल खाने पे तुला हुआ है, तो इस मुआशरे में, इस दौर में एक इंतहाई कीमती ज़मीन जो है वो स्कूल के नाम कर देना, किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि नफसा नफसी का दौर है, इसमें कोई शक नहीं। और हर दौर में ऐसा होता है कि अजीम लोग वही होते हैं जो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए नहीं सोचते, बल्कि उससे बढ़ के वो अपनी फैमिली का भी सोचते हैं, तो फिर उससे बढ़ के इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। और सिर्फ जज्बा ही रखते हैं, अमली तौर पे उस पर काम करते हैं। और फिर जितना ज़्यादा वो अमली तौर पे आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा अज़मत के वो लिए आगे वो प्रवास करते हैं, उनका नाम होता है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो याद रहते हैं। और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हाजी आसिफ साहब और हाजी अशरफ साहब, जो कि शेखुपुर से हैं, और उनकी फ़ैमिली का, कि जिन्होंने ये एक कनाल पे मुश्तमिल अपने घर को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखुपुर के लिए वक़्फ़ किया, क्योंकि उनके लिए कमरों का मसला था। और ये जो उनकी काविश है, ये बड़ी देर तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इस स्कूल को हम आगे जाके इस पे वर्क करने जा रहे हैं कि ताकि ये जो स्कूल है, उनके जो फैमिली के जो उनके वालिद साहब हैं, उनके नाम पे उसको हम जो है वो उनका नाम जो है वो भी इस स्कूल के नाम के साथ अटैच किया जाए, जैसे कि बहुत से केसेस में ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह ये है कि ये जो इस तरह की असाइनमेंट्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि एक तो जो उसका अजर है वो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाना है, वो तो अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक अजर देना है। उसमें हम तो सिर्फ उनका शुक्रगुज़ार हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन जब इस तरह की तकरीबात होती हैं, तो उससे इस इलाके में एक जो है वो दूसरों के लिए भी जज्बा पैदा होता है कि उन्होंने भी अपनी बसात के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक एक किसी फलाई काम में हिस्सा लेना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो उस लिहाज से ये ऐसे लोग जो है मशले राह होते हैं, और ऐसे लोगों की हमें जितनी भी हम पजीराई कर सकें, कदर कर सकें, वो करनी चाहिए, और उनका हक़ है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि जो लोग इस दुनिया में ही कार खैर के काम सर अंजाम देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वही ताब जो है वो ज़िंदा रहते हैं। जी। डीएसपी सदर मियां अब्दुल जब्बार की सरबराही में एसएचओ मंगला कैंट नासिर मतलूब और टीम ने पहली कार्रवाई में 24 साला जवान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में हसीब अहमद, हसन अली, रोशान अहमद और दानियाल अली शामिल हैं, जो मकतूल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। मुलजिमान ने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर मनसूबाबंदी करके मकतूल तसद्दुक हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंगला कैंट पुलिस ने कलील वक्त में अनथक मेहनत के बाद शातिर मुलजिमान को टेक्निकल तरीके से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टीम ने भी केस के मुतालिक अहम रोल अदा किया। मुलजिमान से वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला असलहा और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए गए, जबकि दूसरी बड़ी अहम कार्रवाई में डीएसपी सुहावा फ़ाक़त अली की सरबराही में एसएचओ सुहावा फ़ारूक शब्बीर डार और टीम ने कार्रवाई करते हुए शहरी के डकैती मां कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के फौरी बाद डीपीओ जहलम नासिर महमूद बाजवा ने मौके का विजिट किया और एसएचओ सुहावा को वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया। मुलजिम की शनाख्त हसन अली के नाम से हुई। मुलजिम ने मकतूल असदाबाद से उसकी गाड़ी में इस्लामाबाद से लिफ्ट ली और रास्ते में डकैती का मंसूबा बनाया। सुहावा के इलाके बाग लहड़ी के करीब मौका पाकर मुलजिम ने मकतूल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और रकम लेकर फरार हो गया। मुलजिम की दुरुस्त तौर पर शनाख्त परेड हो चुकी है। मुलजिम से हर रिमांड, जिस्मानी मसरूका रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलाह की बरामदगी का तहरुक जारी है। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा।
डीपीओ जहलम की एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसीब राजा को दोनों मुकदमात के चालान अहम शवाहिद के साथ पेश करने की हिदायत। किसान मेला स्कर्दू के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू ने स्टॉल सजा लिए। इस स्टॉल का मकसद लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के ज़राअत से मुताल्लिक़ कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाना था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाकों में पाए जाने वाले कुदरती जड़ी बूटियाँ और दरख्तों के बारे में मुकम्मल आगाह हों। इस ज़मन में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने पूरे बल्तिस्तान रीजन में एक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद रीजन में पाए जाने वाले हर्बल दरख्तों और पत्तों की हिफाजत के लिए इक़दाम और उनके फ़वाइद की आगही है। सबसे पहले तो मैं MM5 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे स्टॉल पे विजिट किया और हमें कवरेज दे रहे हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से आए हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अकबर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और आज हम इस एग्रीकल्चर जो किसान मेला है या एग्रीकल्चर एक्सपो है, इसमें इसलिए आए हैं ताकि हम बता सके यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और बॉटनिकल सोसाइटी के एक्टिविटीज़ क्या हैं, ताकि आम आवाम में आके हम उस चीज़ को बता सकें। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मेन जो यहाँ पे जो पब्लिश्ड हमारे पास थीसिस यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेवेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स MSBS लेवल पे थीसिस कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट पे, जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर, सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पे लाया। स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स पे करते हैं, लेकिन ये चूंकि एग्रीकल्चरल एक्सपो था तो फिर हमने फोकस किया और फोकस करके हमने सिर्फ एग्रीकल्चरल रिलेटेड टॉपिक्स को हमने थीसिस को यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया। इसमें डिफरेंट हमारे जो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उनके अंदर टॉक्सिसिटी लेवल्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, स्पेशली जो IPM जो इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर जो हमारे थीसिस है BS और MS लेवल के, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया। सेकेंडली हमारे पास आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हर्बेरियम का सेक्शन है। ये पूरा बॉटनिकल डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है उसका पूरा एक सेक्शंस होता है, उसके अंदर हर्बेरियम का पूरा एक सेक्शन होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।